हेलो एवरीवन, बायोटेक्नोलॉजी के फिफ्थ पार्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम 51 नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पादपों में टीडीएनए के प्रवेश से क्या होता है। देखो, टीडीएनए का प्रवेश होता है तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा संक्रमण होता है पादप के अंदर। टी से आ रहा है, देखो ट्यूमिफेसियंस, तो क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस द्वारा पादप के अंदर संक्रमण होता है। ये किसमें, एनिमल्स के अंदर नहीं होता, पादपों में होता है, मेन बात है। 52 की बात करते हैं। उस डीएनए अणु को क्या कहते हैं जिसमें क्लोनल के लिए रुचि वाली जीन को समाकलित किया जाता है। इसको संवाहक कहते हैं, ना कि वाहक। संवाहक क्योंकि इसमें दो चीज़ें हैं, ले जाने वाला भी है प्लस वो अणु भी है जिसको लेके जाना है। अनुषंगी डीएनए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह है, देखो ये एनसीईआरटी की प्रॉपर लाइन है। समष्टि में उच्च कोटि की बहुरूपता और साथ ही एक व्यक्ति में उतनी ही कोटि की बहुरूपता प्रदर्शित करता है जिसकी वंशागति जनकों से बच्चों तक हो सकती है। इसका सेकेंड आंसर सही होगा। ये आईपीएमटी 2015 में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की। तो 54 नंबर क्वेश्चन में बीटी कपास में पादप ऊतक में प्राक आवेश के रूप में उपस्थित बीटी आवेश एक क्रियाशील आवेश के रूप में क्यों बदलता है। ये बदलता है, देखो सिंपल सा आंसर है इसका, याद रखो। कीट की आहार नाल जो होती है उसके अंदर क्षारीय पेज होती है, उसकी वजह से एक्टिव होता है। जो ऑप्शन है ढूंढ लो। कीट की आहार नाली की क्षारीय पेज के कारण, देखो क्षारीय पेज में ही एक्टिव होता है। भारत सरकार का कौन सा निकाय जन सेवा के लिए जीएम शोध और जीएम जीवों के परिवर्तन से सुरक्षा को नियंत्रित करता है। एनसीईआरटी की लाइन है, अनुवांशिक इंजीनियरिंग स्वीकृति समिति। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। मैं लिखे तो ऐसे कौन सा एक प्लाज्मिड का विलक्षण नहीं है। देखो प्लाज्मिड में क्या होती है, एक वर्तीय संरचना होती है, स्थानांतरण योग्य भी होता है, स्वतंत्र प्रतिकृति भी कर सकता है, बट ये एकल रज्जु की नहीं होता है, ये डबल स्टैंडर्ड होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। ये सिंपल सा है, हिंड सेकेंड क्या है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त किया जाता है। टेक पॉलीमरेज एंजाइम किया जाता है थर्मस एक्वेटिकस से। सिंपल सा एनसीईआरटी की लाइन है। तंबाकू के पौधे का कौन सा भाग मिलोइडोगाइना इकोग्निटा, इसका देखो अलग अलग नाम आता है तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, द्वारा संक्रमित होता है। तो तंबाकू के पौधे में आपने एनसीईआरटी में डायग्राम देखा होगा, कौन सा होता है, जड़ वाला डायग्राम आता है, जड़ को संक्रमित करता है। तो आंसर क्या होगा, थर्ड। डीएनए अंगुली छापी की किसी भी तकनीक के लिए निम्नलिखित में से किस एक की आवश्यकता नहीं होती है। देखो प्रतिबंधन एंजाइम की हमें आवश्यकता होती है बार बार, पीसीआर भी हम बार बार करते हैं, डीएनए संकरण भी होता है, जिंक अंगुली विश्लेषण ये नहीं हमने कभी पढ़ा है, ना हमने इसके बारे में सुना है। तो आंसर क्या होगा, फर्स्ट। ठीक है तो एवरीवन, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।